हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि लोग आपको किस तरह से व्यू करते हैं। चलें, प्लीज़ यूनिवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, किया थापे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें लोग किस तरह से व्यू करते हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ swords, 8 of swords, Knight of wands, 5 of wands. Please guide me. 9 of swords, 4 of भाई राहु का कुछ तो आपके लाइफ में इफेक्ट दिख रहा है। 4 भी दिख रहा होगा, या 4 नंबर आपको रिपीटेड दिख रहा होगा, या 4 नंबर से आपका कोई कनेक्शन होगा, या आपके कुंडली में 4 नंबर कुछ मैंने मतलब कोई 4 राहु से रिलेटेड कोई चीज़ है आपके कुंडली में, बोलो या जो भी। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, एस ऑफ पेंटिकल से आया है। ओके, लवर्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वाव। बॉटम में है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो लोग यही बात कर रहे हैं कि शायद आपकी शादी हो गई है, या आप किसी के साथ रिलेशन में आए हो, या कोई आपके साथ ना एक न्यू रिलेशन क्रिएट करना चाह रहा है, या आप किसी के साथ एक रिलेशन बनाना चाह रहे हो, कोई आपको पसंद आ रहा है, ये चीज़ हो सकती है। लोग ऐसे ही देख रहे हैं आपको, लोग आपको ऐसे व्यू कर रहे हैं कि इस पर्सन ने शायद, अगर आपकी शादी भी हुई है या आपके कोई रिलेशन है, तो वो पर्सन बहुत अच्छा है, ऐसे भी बात बोली जा रही है। या लोग आपको ऐसे बोल रहे हैं कि ये ना अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहा है, या फाइनेंशियली हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, और बहुत अच्छा फाउंडेशन क्रिएट किया हुआ है इसने लाइफ में, या आपकी बहुत अच्छी खासी इमेज हो सकती है लोगों के नज़र में। और लोग ऐसे बोलते हैं कि ये बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, और ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है, इसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत ऑनेस्ट है, हमेशा लोगों की केयर करता है, जिसको अपना मानता है फिर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है या ख्याल रखता है, किसी के साथ दगा नहीं करेगा। मतलब एक नेचर होता है ना कि लॉयल्टी, वो वर्ड आपके ऊपर सूट होता है। लोग यही बोलते हैं कि बहुत मतलब लॉयल है, कोई भी रिलेशन हो, कोई काम हो, काम के प्रति लॉयल है, या रिलेशन के प्रति लॉयल है, अपने काम को लेके, अपने रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा लॉयल है। लोग यहाँ पे मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे होंगे कि जिनके लाइफ में मतलब अगर शादीशुदा लाइफ है तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बट आप उन लोगों को वो चीज़ दिखाते नहीं हो, रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, या जिसके साथ रिलेशन है उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके फैमिली में नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स जो दिखा रहा है कि एक टाइम ऐसा मतलब दिन और रात की एनर्जी है एक प्रकार की, और एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत खुश है, सब इंजॉय कर रहे हैं, और एक ऐसा टाइम है जो मी टाइम होता है, बट वहाँ पे बस रिग्रेट रहता है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, कुछ मैंने गलतियाँ की, ये इस टाइप की एनर्जी है। तो ये दोनों का जब कॉम्बो बनता है तो ये चीज़ समझ में आती है कि आप जिस तरह से लोगों को दिखाते हो कि मेरे फैमिली में ये चीज़ें हैं, मेरे फैमिली में वो चीज़ें हैं, बट रियलिटी कुछ अलग है। आप जब अकेले होते हो तो आपको अपनी रियलिटी समझ में आती है। तो लोग यही बात कर रहे हैं कि इसके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बट उतना कभी कभी आपके फेस पे अगर आपकी नींद नहीं पूरी हुई इस वजह से आप रात को देर रात तक टेंशन लेते हुए, तो लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो है, जितना ये दिखा रही है, जितना ये दिखा रहा है अपने लाइफ में खुश है, उतना नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बट हाँ, एक और चीज़ है कि लोग
ये बोल रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, लॉजिकल हो, वो रिलेशन हो, फाइनेंस हो या अपने इमोशन हो, उसे आप बहुत प्रैक्टिकली लॉजिकली डील करते हो, क्योंकि बॉटम में किंग ऑफ सोर्स आया है। हम देखेंगे आप 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ। डेफिनेटली यहाँ पे अगर कोई मेरा व्यूवर्स है तो उनकी शादीशुदा लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी एनर्जी पकड़ी है मैंने उसके बारे में बोल रही हूँ। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा शायद आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका कहीं और रिलेशन है, या आपके फैमिली में हमेशा छोटे मोटे झगड़े रहते हैं। तो ये चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। देखिए कार्ड जो बोल रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोल रही हूँ। और आप इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर रहे हो, उस टॉपिक पे झगड़े भी होते होंगे, या आपको ऐसा लगता है कि भाई मैं शांत रहूँ, क्योंकि मतलब शादी भी बचानी है या रिलेशन बचाना है। जो भी रिलेशन हो वहाँ पे अगर फ्रेंडशिप का भी है या अगर आप कंपनी मतलब पार्टनरशिप है, तो वहाँ पे भी आपके साथ चीटिंग तो हो रही है, कोई लोग आपके साथ चीट कर रहे हैं, बट आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। देखिए कोई भी हो सकता है, मैंने शादी के लिए मुझे लगा शादी के लिए तो मैंने उनके लिए बताया। और अगर आपकी शादी में वैसा कुछ नहीं है, फिर भी अगर आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं या किसी के साथ लव वन रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या कोई फ्रेंड है या कोई पार्टनर है, वहाँ पे भी आपको पता है कि सामने वाला पर्सन मेरे साथ गलत कर रहा है, चीट कर रहा है। अगर उसके बारे में टॉपिक भी निकालो, मैं शांत रहता हूँ तो सब चीज़ें ठीक रहती है, हैप्पी रहता है। अगर मैं क्वेश्चन करूँ तो वहाँ पर झगड़े चालू होते हैं और आपको पता है कि चीट कर रहा है, बट आप उस पर वो सिचुएशन में कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आप हैंग खड़े हो। ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे, और लोग यही बात कर रहे हैं कि इसे सब पता है बट फिर भी ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा है या ले रही है। शायद उसे ये रिलेशन या ये जो भी है, जो काम है, रिलेशन है, शायद इसे बचाने के लिए ये कोई एक्शन नहीं ले रही है। 8 ऑफ सोर्स, जस्टिस। डेफिनेटली मैंने किसकी एनर्जी पकड़ी मुझे नहीं पता है, बट डेफिनेटली मैं जो बोल रही हूँ किसी के लाइफ में रियलिटी है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि किसको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। प्लीज़ कमेंट करना किसके साथ रेजोनेट हुई है। ओके, 8 ऑफ सोर्स। लोग यही सोच रहे हैं कि आप स्टक हो कहीं पे, तो ये रिलेशन में हो सकता है या जो सिचुएशन है उसमें स्टक हो, आप वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बट आप एक अंदर से चाहते हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, मैं भी खुश रहूँ, या आप लोगों को ऐसे दिखा रहे हो कि भाई मैं खुश हूँ, या आप ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है जो सिचुएशन है, मेरे आसपास जो बाउंड्री है, जो लोग हैं, मैं उसे तो चेंज नहीं कर सकता, बट हाँ मेरे अंदर जो चीज़ें चल रही है मैं उसे तो चेंज कर सकता हूँ। इसलिए शायद आप खुश रहने लगे हो, अच्छा फील करने लगे हो, खुद के लिए ही कुछ चीज़ें दे रहे हो, खुद से ही प्यार कर रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये चीज़ें लोगों को भी दिख रहे हैं। आप अपने इमोशन को हाइड करते हुए दिख रहे हो। आप अपने इमोशन को अब किसी को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने तक ही रख रहे हो। और बस ये डेफिनेटली आप कोई चीज़ चाह रहे हो, कोई रिश्ता चाह रहे हो, या जो भी चीज़ चाह रहे हो, आप बहुत पैशनेट हो अंदर से कि ये ठीक हो जाए जल्दी से। अगर कोई रिलेशन है, कोई पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो सिर्फ मेरा रहे या मेरे पास आए, ये चीज़ आपकी है। बट बहुत मतलब कोई आपके साथ टाइम मतलब उस पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो। अगर ब्लॉक सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो जल्दी से बात हो जाए, मिलना हो जाए, ये चीज़ें आपके अंदर चल रही है। बट फिर भी आप ऐसे दिखा रहे हो कि नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सामने आप अब चाह रहे हो, आप थक गए हो इस रिलेशन को, या ये जो सिचुएशन है इसे ठीक करने की कोशिश करते करते आप थक गए हो पूरी तरह से। अब आप चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन आए, आप थक के पूरा ब्रेक लिए हो, ना कॉल कर रहे हो, ना मैसेज कर रहे हो, ना कुछ बात करने की, बट अंदर से क्रेविंग है कि नहीं मुझे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, दौड़ के चले जाओ। इस तरह की आपकी एनर्जी है। बट आप ये चाह रहे हो कि सामने वाला पर्सन नहीं है, इसलिए सामने वाला पर्सन आ जाए, सामने वाला पर्सन बात करे। ओके, मैनिफेस्टेशन मैजिशियन, प्लीज़ यूनिवर्स। डेफिनेटली अब आप मैनिफेस्ट करने में लगे हो, आप खुद की लाइफ क्रिएट करने में लगे हो, आप खुद के लिए मतलब खुद की खुशियाँ क्रिएट करने में लगे हो, खुद के साथ जस्टिस करने में लगे हो, और
खुद आप चाह रहे हो कि मेरे साथ जस्टिस हो, इस वजह से भी शांत हो रहे हो। अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स को मांग रहे हो, यूनिवर्स को बोल रहे हो, सब आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर किया है। और बहुत सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट कर रहे हो, जैसे काम, कुछ खुद की वैल्यू बढ़ा रहे हो, कोई काम करना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो। और आप जगल भी कर रहे हो अपने लाइफ में, शायद फाइनेंशियली जगल कर रहे हो, या इस पर्सन को लेके, या ये जो सिचुएशन है उसे लेके जगल कर रहे हो। कभी कभी आपको लगता है कि ठीक है भाई, एक बार फिर से मैं ट्राई करती हूँ, एक बार मैं फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, या ये चीज़ें हैं जो ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बट फिर आप जगल कर रहे हो, नहीं करना है, ये सिचुएशन आपके अंदर है। और मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, उसमें कोई दोहराए नहीं है, या कोई उससे मतलब वो तो फिक्स कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी, आप यूनिवर्स को मांग रहे हो चीज़ें ठीक हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, ये चीज़ें तो हो है। बट फिर भी आप ना आपके अंदर जगलिंग चल रही है कि ठीक होगा, नहीं होगा, या मैं कुछ करूं। मतलब पूरी तरह से आपने डिवाइन के ऊपर सरेंडर नहीं किया, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स आता है। यहाँ पे भी जगल की बात बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी आप सोच रहे हो मुझे जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक नेगेटिव कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड है, और यहाँ पे पेंटिकल का कार्ड है जो 2 ऑफ पेंटिकल जो जगल करते हुए दिख रहा है। तो मुझे ये चीज़ दिखाई दी, तो मैंने बताया लोग आपके बारे में कि भाई शायद पास में आपके झगड़े हो रहे थे आप अपने ही लोगों से, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स से जो आपके आसपास के लोग बता दे, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले, और नीचे ही 5 ऑफ सोर्ड्स का देखिए। 5 आपके लाइफ में चेंज तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है। 4 नंबर का भी आपके लाइफ में भाई 4 और 5 तुम्हें मैं बताऊं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, ओके, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे नीचे भी 4 ही है, दिख रहा होगा आपको, रोमन अंक में है। मतलब आप 4 एक तो 4 की एनर्जी है। आप इस टाइम पे बहुत मतलब शांत हो जाओ, और मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ज़्यादा खुद के बारे में मतलब इस टाइम ऐसा रहेगा कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या, आप बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले हो, ये तो कंफर्म है। 5 की एनर्जी आई है जो आपके लाइफ में एक मेजर शिफ्ट बता रहा है, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो विक्ट्री आपने उस सिचुएशन पे विक्ट्री पा ली है, शायद लोग ऐसे बोल रहे हैं। 2 की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज, मतलब 2 भी दिख रहा होगा, या आप ना बहुत मिस्टीरियस हो गए हो पास में। शायद मैंने जो बोल रहा था कि आप जगल कर रहे हो, या पास में वो चीज़ें दिख रही है कि आप जगल कर रहे थे, विक्ट्री मिलेगी या नहीं। बट यहाँ पे डेफिनेटली मेरे 90% व्यूअर्स को इस सिचुएशन से विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है। आप जो जगल कर रहे थे, फाइनली एक ऑप्शन को पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। और 5 ऑफ सोर्ड्स, ये बंदे की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है, जो अब किसी को भी हरा सकता है, किसी को भी हरा सकता है। और आप अपने लाइफ में एक ऑप्शन फाइनली लेके चल रहे हो। फाइनली आपको समझ में आ गया है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और लोगों को आपकी पर्सनालिटी समझ में नहीं आ रही है। आप जो मिस्टीरियस, देखो यहाँ में बॉटम में था क्वीन ऑफ कप्स, और यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस। इन दोनों के बीच में देखो, ये क्वीन किस तरह से है, एक इमोशन है जो सबके लिए सब करती है, बट रिटर्न में उनसे कुछ नहीं मिलता। और एक ऐसी लेडी है जो कर भी रही है सब कुछ, नॉलेज भी है उसके पास, सेंसिटिव भी है, और अट्रैक्टिव तो बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन भी होता है क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है मून। वैसे भी मून को हम बहुत ज़्यादा शीतल और मतलब उसे देखने का नज़रिया एक अलग ही होता है। तो वो एनर्जी है, और एक ऐसा पर्सन है जो कल क्या किया, आज क्या करेगा, और अगले 1 सेकंड में क्या करने वाला है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। उसकी लाइफ इतनी मिस्टीरियस होती है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। तो ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है लोगों को कि भाई इसे हम नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत मतलब आप एक लवर्स का कार्ड निकला था स्टार्टिंग में, और रीडिंग एंडिंग हुई है 5 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर।
जो एक ऐसा पर्सन था जिसके ऊपर हम ट्रस्ट रखते थे, ऐसा नहीं है कि अब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख सकता, बट अब आप ना वहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी और इमोशन थे कि आप जिस तरह से पर्सन हो, सामने वाला पर्सन भी वैसे ही है, प्यार करने वाला, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग। बट यहाँ पे इतनी आपके लाइफ में उतार चढ़ाव आ गए हैं कि उसके बाद आपको समझ में आ गया कि भाई जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। हमारे पास सोर्स भी होनी चाहिए, जैसा एक मैजिशियन है जिसके टेबल पे हर एक क्या बोलते हैं, सॉर्ड्स है, कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, हर एक चीज़ है, उसी तरह हमारे पास सॉर्ड्स भी होनी चाहिए। बस प्यार और ऑनेस्टी के साथ हम नहीं रहेंगे, अगर हम वैसे रहेंगे तो लोग हमारे साथ गलत करके जाएंगे। और ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। उसके पास हैरोपेंट मतलब पूरी मिस्ट्रियस, एक ऐसा इंसान जो पूरा ओपन है, लवर्स का कार्ड एकदम ओपन है। आपने उस कार्ड को देखा भी होगा, देखते ही समझ में आता है कि ये पूरा का पूरा ओपन है। सामने वाला पर्सन इजीली मतलब सब देख सकता है, समझ सकता है, मतलब प्रिडिक्ट कर सकता है सामने वाले पर्सन को। बट एक ऐसा पर्सन है जो जिसे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इतनी एनर्जी में शिफ्ट आया है। अब हम देखेंगे कि मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी मेरे व्यूवर्स के लाइफ में। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो आने वाले टाइम में आप ना अपने फ्रेंड लोगों के साथ या कोई न्यू फ्रेंड कंपनी बन सकती है आपकी। मुझे न्यू दिख रही है क्योंकि अब आप बाहर मिल रहे हो, बोल रहे हो, ऐसे एनर्जी दिख रही है। अब तो कोई न्यू फ्रेंड लोगों के साथ हो सकता है, या आपके पुराने फ्रेंड लोग हो सकते हैं, या आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके कलीग्स हो सकते हैं। आप उनके साथ कोई जश्न मनाते हुए दिख रहे हो, अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल मतलब कॉमन सेंस यूज़ करने वाले, लॉजिक यूज़ करने वाली, हर प्रॉब्लम को बहुत मतलब बोल्ड टाइप पर्सनैलिटी हो रही है। आप अपने फाइनेंस को भी बहुत अच्छे खासे मतलब सेविंग का टाइम है आने वाला टाइम। आप बहुत अच्छा सेविंग करते हुए दिख रहे हो, किसी चीज़ की न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। आपको पता है कि ये स्टार्ट करते हुए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, रिलेशन हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, या हेल्थ वाइज हो सकता है। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये चीज़ करने से पहले मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, या इस वजह से मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बट फिर भी आप ना कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे मुझे ना नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी चेक करने दे प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, आप करते हुए तो दिख रहे हो, बट आपकी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे उतने, जितना आप कर रहे हो उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इस वजह से आप थोड़े स्टक होते हुए दिख रहे हो। बट उसके लिए आपको गाइडेंस है कि आप शायद किसी को अगर मन्नत मानी थी किसी भगवान की, तो उसको पूरे कीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल कुछ ऐड कर सकते हो अपने काम में, या जो रिलेशन है, बिजनेस है, वहाँ पे ट्रेडिशनल कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो तो उसे ऐड कीजिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ, मुझे ना ये एनर्जी पहले भी आई थी। ओके, मैंने बोला था ना गाइडेंस में भी वही आया है। किसी गुरु की अगर हेल्प ले सकते हो तो गुरु की, टैरो रीडर की, किसी की भी हेल्प अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे हेल्प लेने की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे हेल्प ले सकते हो। आपको बोला जा रहा है कि काम है, सब चीज़ें हैं, बट अपने जो लव वन पर्सन है, जो आपकी फैमिली है, या आप जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसे पर्सन को निगलेक्ट मत कीजिए। और आपके घर में, आपके लाइफ में जो सीनियर लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और अपने लाइफ में ना बैलेंस रखें, और जिनको हेल्प है उनको हेल्प कीजिए। और अब बैक स्टेप मत लीजिए, और किसी का हेल्प कर सकते हो तो हेल्प कीजिए। अपने लाइफ में बैलेंस रखिए, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या कुछ भी चीज़ हो, वहाँ पे बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जो पास्ट की चीज़ें हैं उसे पास्ट में ही छोड़ दो, पास्ट के जो फेलियर है रिग्रेट मत कीजिए, एक न्यू स्टार्ट कीजिए अपने लाइफ में, मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन भी आपकी बहुत अभी
मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, तो आप बहुत गोल के नियर हो, तो सक्सेस मिलेगी, बट स्लोली स्लोली मिलेगी, बट हाँ डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। और आपको गाइडेंस यही है कि आपको अपने ट्रेडिशन के हिसाब से कुछ करना चाहिए, अपने बिजनेस हो, रिलेशन में हो, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ ऐड करनी चाहिए। और आपको किसी की हेल्प ले सकते हो आप, काउंसलर, कुछ इनकी टैरो कार्ड रीडर, काउंसलर, या कोई पंडित ब्राह्मण जो पुजारी होते हैं। अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे पुजारी मिल जाते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। आप देखिए कि आप किसकी हेल्प ले सकते हो, बट हाँ मुझे हेल्प वर्ड बहुत ज़्यादा मतलब दिख रहा है, तो अगर आपको किसी की हेल्प, किसी गुरु की हेल्प मिले तो बहुत अच्छी है। ओके। और रिग्रेट मत कीजिए, पास्ट की जो भी चीज़ें हैं, जो चांसेस मिस हो गए, पास्ट में जो भी हो गया, देखिए पास्ट पास्ट होता है, हम कितना भी देखें, कितना भी सोचें उसके बारे में, तो हम वहाँ पे जाके कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो क्यों भाई पास्ट की चीज़ें याद करने में अभी का टाइम पे हम वेस्ट कर रहे हैं। तो पास्ट की चीज़ों को जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़े। अब देखिए अब मैं कौन सा स्टेप लूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, ये चीज़ें देखिए पास्ट की चीज़ें के बारे में ज़्यादा मत सोचें। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।